क्या होता है जब एक माँ अपने ही बच्चे की सच्चाई से अनजान होती है, जब सच्चाई उसके हाथों से यूं फिसल जाती है जैसे रेत की मुट्ठी, और जब प्यार, झूठ और बदले की आग एक ही घर में जलने लगती है, तो कौन बच पाएगा उस तूफान से? आज की कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार सफर को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ऐसे ही ड्रामेटिक ट्विस्ट पसंद हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अब जो कहानी शुरू होने वाली है वो आपकी सांसें रोक देगी। अरेस्ट कर लीजिए इन्हें, और इनकी सजा इतनी सख्त होनी चाहिए कि ये दोबारा किसी का दिल तोड़ने की हिम्मत न कर सकें। यह आवाज थी वेद की, जो गुस्से में आग की तरह भड़क उठा था। सामने खड़ी थी कामिनी, जिसका चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया था। पुलिस ने जैसे ही उसके हाथों में हथकड़ी डाली, उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जेल से क्या, अगर मैं पाताल लोक से भी लौट कर आऊं तो भी तुम्हें चैन नहीं लेने दूंगी वेद। देखना, मैं वापसी जरूर करूंगी। और तभी सायरन की आवाज गूंज उठी। कामिनी को ले जाया गया, पर पीछे छोड़ गई एक डर, एक साजिश और बदले की आग। घर में सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन वो शांति बस बाहर से थी। अंदर हर कोने में एक कहानी फूट रही थी। अनिका आईने के सामने खड़ी थी, अपने होठों पर हल्की मुस्कान लिए हुए। उसने कहा, सरू की पहली दिवाली है ना, तो इस बार उसे अनिका का असली धमाका दिखाऊंगी। उसकी आंखों में चमक नहीं, एक साजिश की ठंडक थी। वह सोच चुकी थी, अब सरू की जिंदगी में ऐसी तूफानी रात लाऊंगी कि उसे चैन की नींद न मिले। उधर बिरला हाउस में सब कुछ बदलने वाला था। गौरी, जिसे सब प्यार से सरूजा कहते थे, अपनी सासू मां के पास खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, मां जी, अब वक्त आ गया है कि मैं यहां से चली जाऊं। नई बहू आने वाली है, उसके लिए मैंने सब तैयारियां कर दी हैं। मिठाइयां भी बन गई हैं, पर मैं अब यहां और नहीं रह सकती। उसकी आवाज में दर्द था, पर साथ ही एक ठहराव भी। वेद की मां ने चौंक कर कहा, लेकिन बहू, जाने की क्या जरूरत है? यह भी तो तुम्हारा घर है। गौरी ने आंखें झुका लीं। नहीं मां जी, अब मेरा घर वो नहीं रहा। मैं चाहती हूं कि इस बार गांव में दिवाली मनाऊं। शायद वही रोशनी मेरे मन के अंधेरों को थोड़ा कम कर दे। वो जाते जाते मिठाई का डिब्बा टेबल पर रख रही थी, तभी उसके हाथ से कुछ कपड़े और फोटो नीचे गिर पड़े। फोटो जमीन पर गिरी और उस पर नजर पड़ी वेद की मां की। उसने तस्वीर उठाई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो सरू है, और साथ में तुम। गौरी के होंठ कांप उठे। उसने धीरे से कहा, हां मां जी, सरू मेरी बेटी है, लेकिन हालात ऐसे बने कि मैं उसे अपने नाम से नहीं पाल सकी। वेद की मां के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका गुस्सा फूट पड़ा। तुमने हमें धोखा दिया गौरी, हमारे घर में झूठ की नींव रख दी तुमने। गौरी रोने लगी। मैंने झूठ नहीं बोला मां जी, बस सच छुपाया था, अपनी बेटी को बचाने के लिए। लेकिन अब देर हो चुकी थी। उस एक फोटो ने सब कुछ उजागर कर दिया था। उधर सरू के गृह प्रवेश की तैयारी चल रही थी। घर में रंगोली, दिए, मिठाइयां, सब कुछ चमक रहा था। लेकिन इस रोशनी के बीच एक तूफान छिपा था। जैसे ही सरू ने घर की दहलीज पर कदम रखा, तारा ने तेज आवाज में कहा, रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? तुमने हमारे परिवार को धोखा दिया है। सरू का चेहरा उतर गया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि वेद ने आगे बढ़कर कहा, बस करो तारा, मुझे सब पता है। सरू ने कुछ गलत नहीं किया। तारा का चेहरा लाल हो गया। तो क्या अब तुम झूठ का साथ दोगे वेद? वेद बोला, नहीं, मैं सच का साथ दूंगा। और सच ये है कि सरू अब मेरी पत्नी है। चाहे कोई माने या ना माने, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। उस वक्त पूरे घर में सन्नाटा फैल गया। सरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में राहत भी थी कि कम से कम वेद उसके साथ है। मगर तारा नहीं मानी। उसने गुस्से में कहा, मेरे रहते ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। वेद ने कहा, तो फिर समझ लीजिए मां, आज से मैं भी इस घर में सिर्फ अपने फर्ज से जुड़ा हूं, रिवाजों से नहीं। ये कहकर वो सरू का हाथ थामे हुए अंदर चला गया। उस रात सरू कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर पटाखों की आवाज थी, पर उसके दिल में सन्नाटा। क्यों सब इतना मुश्किल हो गया? उसने खुद से कहा। तभी दरवाजा खुला और वेद अंदर आया। सरू, मैं जानता हूं सब अचानक हुआ, पर मैं वादा करता हूं अब कोई तुम्हें रुलाएगा नहीं। सरू ने कहा, वेद, तुम्हें पता भी नहीं कि मैं कितनी टूटी हुई हूं। वेद ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर टूटे हुए दिलों को जोड़ने की ताकत किसी में है तो वो सिर्फ प्यार में है। यह सुनकर सरू की आंखों से आंसू बह निकले। बाहर दिवाली के दिए जल रहे थे।
पर असली रोशनी उनके दिलों में अभी जलनी बाकी थी। और तभी परछाइयों में छिपी अनिका ने ये सब देखा। उसकी आंखों में नफरत की लपटें थीं। उसने धीरे से कहा, खुश रहो सरू, जितना रह सकती हो, क्योंकि अब जो आने वाला है वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी रात होगी। कहानी अब और भी पेचीदा हो चुकी थी। घर में प्यार भी था, धोखा भी, और बदले की ठंडी आंधी भी। अगर आपको लग रहा है कि ट्विस्ट यहीं खत्म हो गया, तो रुकिए, असली खेल अब शुरू होगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सेक्शन 2 का धमाकेदार हिस्सा आपसे मिस ना हो जाए। रात की खामोशी में भी उस घर की दीवारें जैसे कुछ कह रही थीं। दियों की लौ हिल रही थी, लेकिन किसी के मन की अंधेरी साजिशें बुझने का नाम नहीं ले रही थीं। बाहर आसमान में पटाखों की चमक थी और अंदर अनिका की आंखों में एक और तेज चमक, बदले की। उसने आईने में खुद को देखा और बुदबुदाई, अब खेल शुरू होगा। सरू, तुमने मेरा रास्ता छीना है, अब मैं तुम्हारी जिंदगी का चयन छीनूंगी। उसकी मुस्कान ठंडी और डरावनी थी। अगली सुबह घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। सरू ने पूजा की थाली हाथ में ली और देवी की मूर्ति के सामने दिया जलाया। उसके होंठों पर धीमी प्रार्थना थी, हे मां, मुझे बस इतना बल देना कि मैं अपने रिश्तों को सच्चाई से निभा सकूं। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उसे दरवाजे के पास अनिका दिखी, जो उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान ली खड़ी थी। वाह सरू, क्या बात है, इतनी जल्दी उठ गई? लगता है अब इस घर की जिम्मेदारियां भी तुम्हें मिल गई हैं, उसने हल्की हंसी के साथ कहा। सरू ने धीरे से जवाब दिया, जिम्मेदारी नहीं अनिका, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूं। अनिका की मुस्कान और चौड़ी हो गई। फर्ज या अपनी जगह पक्की करने की कोशिश? सरू चौंकी। तुम्हारा मतलब? ओह कुछ नहीं, बस इतना समझ लो कि इस घर की रोशनी ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं, अनिका ने ठंडी आवाज में कहा और वहां से चली गई। दिन बीतते बीतते घर में एक अजीब सा तनाव फैल गया। तारा अब भी सरू से बात नहीं कर रही थी। वेद कोशिश कर रहा था कि माहौल सामान्य रहे, लेकिन हर बात में एक तकरार छिपी होती। उस शाम जब सब मिलकर दीपावली का भोज करने वाले थे, तभी बिजली चली गई। अंधेरे में एक चीख गूंजी, आ! सब भागकर हॉल में पहुंचे। फर्श पर तारा गिरी हुई थी और पास में टूटी हुई कांच की बोतलें पड़ी थीं। वेद ने तुरंत लाइट ऑन की और सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। मां, आपको क्या हुआ? तारा ने कांपते हुए कहा। किसी ने मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया था। सब हैरान थे। अनिका धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, किसने किया होगा ये? उसकी आंखें चालाकी से सरू की ओर घूमी। वेद ने सख्त आवाज में कहा, तुम क्या कहना चाहती हो अनिका? कुछ नहीं, बस पूछ रही हूं। आखिर यहां घर की जिम्मेदारी अब सरू के हाथ में है ना? सन्नाटा छा गया। सरू के आंखों में आंसू आ गए। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन शक का बीज तो बो दिया गया था। उस रात सरू ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर सब क्यों मुझ पर उंगली उठा रहे हैं? उसने रोते हुए कहा। तभी दरवाजा खुला। वेद था। उसने धीरे से कहा, मुझे तुम पर भरोसा है सरू, लेकिन कोई है जो हमें अलग करना चाहता है। कौन? वेद ने गहरी सांस ली। शायद अनिका। सरू चौंक गई। अनिका? पर वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी और उसे लगता है कि मैंने उसका हक छीन लिया। यह सुनकर सरू का दिल बैठ गया। अब सब कुछ साफ था। अनिका सिर्फ जलन से नहीं, बदले की आग से भरी हुई थी। अगले दिन घर में नया खेल शुरू हुआ। अनिका ने सबके सामने कहा, वेद, क्या तुम जानते हो कि सरू तुमसे कुछ छुपा रही है? वेद ने गुस्से में कहा। सीधे बोलो अनिका। वो बोली, सरू ने अपनी मां की सच्चाई तुमसे छुपाई। वो गौरी, जिसे तुम सबने एक पुरानी नौकरानी समझा, वही उसकी असली मां है। सन्नाटा फैल गया। वेद के चेहरे से रंग उड़ गया। क्या यह सच है सरू? सरू की आंखों में आंसू थे। मैंने झूठ नहीं कहा वेद, बस वो बात बताने का सही वक्त नहीं मिला। वेद ने कहा, मुझे वक्त नहीं चाहिए था, बस सच्चाई चाहिए थी। उस एक पल में उनके बीच की दूरी इतनी बढ़ गई कि कोई पुल भी उसे जोड़ नहीं सकता था। अनिका ने अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए कहा, अब टूटो तुम दोनों, जैसे मैंने टूटी थी। घर में अब हर चेहरा सवालों से भरा था। गौरी गांव में थी, लेकिन खबर उसके कानों तक पहुंच गई। वो तुरंत शहर लौट आई। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, तारा चिल्लाई, अब तुम्हारा क्या काम है यहां? तुमने हमें धोखा दिया। गौरी ने कहा, मैं अपनी बेटी के लिए आई हूं। तारा ने कहा, तुम्हारी बेटी ने तो पहले ही इस घर को कलंकित कर दिया है।
वेद खामोश खड़ा था। सरू रोती हुई अपनी मां से लिपट गई। मां, सब मुझसे नफरत करने लगे हैं। गौरी ने कहा, बेटी, सच चाहे कितना भी भारी हो, उसे छुपाने से और दर्द बढ़ता है। अब वक्त है कि तुम सबके सामने अपनी सच्चाई रखो। उस शाम सरू ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया। उसने कहा, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती। मैंने बस अपना सच छुपाया क्योंकि मुझे डर था। डर कि कहीं मेरी मां को फिर से ताने ना मिले। वेद की आंखों में नमी आ गई, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। अनिका पीछे खड़ी थी और उसका चेहरा कसैलापन से भरा था। जैसे ही सब थोड़ा शांत हुए, अनिका की नई चाल शुरू हुई। उसने वेद के कमरे में जाकर एक फोटो रख दी, जिसमें सरू किसी दूसरे लड़के के साथ कॉलेज के दिनों में खड़ी थी। अगले दिन वह फोटो किसी तरह वेद के कमरे में पहुंच गई। वेद ने जैसे ही वो देखी, उसके मन में शक की चिंगारी फिर भड़क उठी। क्या ये सच है? क्या सरू ने मुझे कभी सच में प्यार किया? वो कमरे से निकल पड़ा। सरू को जब ये पता चला, वो रोते हुए वेद के पास गई। ये फोटो पुरानी है वेद, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, वेद ने कहा। पर कोई बार बार हमें अलग क्यों करना चाहता है और हर बार सच्चाई तुम्हारे ही खिलाफ क्यों जाती है? सरू ने कांपते हुए कहा, क्योंकि कोई है जो तुम्हें मुझसे नफरत करवाना चाहता है, और वो कोई अनिका है। वेद कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, अगर ये सच है तो अब खेल खत्म होगा। रात का वक्त था, बाहर तूफान था और अंदर सन्नाटा। अनिका अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। आखिर वो पल आ गया है जब सरू सब कुछ खो देगी। तभी पीछे से आवाज आई, इतना यकीन है तुम्हें? वो चौंकी। वेद खड़ा था, उसकी आंखों में सख्ती थी। क्या मतलब? अनिका ने कहा। वेद ने उसकी डायरी टेबल पर फेंकी। मतलब ये कि अब तुम्हारी साजिशें खत्म हो चुकी हैं, मुझे सब पता चल गया है। अनिका डर गई। वेद, तुम गलत समझ रहे हो, वेद चिल्लाया। बस, अब एक शब्द नहीं, तुमने हमारे रिश्ते में जहर घोला है। अब तुम इस घर से जाओगी, हमेशा के लिए। अनिका की आंखों से आंसू नहीं, नफरत टपक रही थी। ठीक है वेद, मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखना, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब मैं लौटूंगी तो तुम्हारी खुशियों की राख बना दूंगी। वो चली गई, लेकिन उसकी बातों की गूंज अब भी दीवारों में थी। घर में अब शांति थी, पर भीतर एक डर छिपा था कि अनिका की वापसी कब होगी। वेद ने सरू का हाथ थामा और कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। जो भी आएगा, हम साथ रहेंगे। सरू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस इतना चाहिए वेद, तुम्हारा भरोसा। वेद ने कहा, वो तुम्हारा हमेशा रहेगा। कहानी ने एक मोड़ ले लिया था, जहां प्यार ने साजिश पर जीत हासिल की थी। लेकिन क्या अनिका सच में हार गई थी? नहीं, उसके कदमों की परछाई अब भी उस घर की चौखट पर थी। तो अब देखना यह है कि सेक्शन 3 में क्या अनिका अपनी धमकी पूरी करेगी या सरू और वेद अपने रिश्ते को बचा पाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस कहानी का अगला झकझोर देने वाला हिस्सा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अब आने वाला ट्विस्ट आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होगा। रात बीत चुकी थी, पर उस घर की दीवारों पर अब भी अनिका की बातों की परछाइयां गूंज रही थीं। मैं लौटूंगी। सरू ने कई बार वो शब्द अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो उसकी नींदें उड़ा देते। वेद ने उसे सांत्वना दी थी, कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, मगर दिल के किसी कोने में दोनों जानते थे, ये सन्नाटा तूफान से पहले का था। कुछ हफ्ते बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा। घर में खुशियां लौट आईं। तारा धीरे धीरे सरू को स्वीकारने लगी थी। उसने कहा, शायद मैंने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन अब देख रही हूं कि तुम इस घर को जोड़ने की कोशिश कर रही हो। सरू की आंखें भर आईं। बस यही चाहती हूं मां जी, कि यह घर फिर से मुस्कुराए। वेद ने भी अपने बिजनेस में फिर से ध्यान देना शुरू किया था। वह खुश था कि अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लेकिन किसे पता था कि इस सुकून के पीछे एक और साजिश पल रही है। एक सुबह वेद ऑफिस गया तो उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ वही जानी पहचानी ठंडी आवाज थी। काफी जल्दी भूल गए ना वेद? क्या मैं इतनी आसानी से गायब हो सकती हूं? वेद का दिल जोर से धड़क उठा। अनिका, तुम वापस क्यों आई हो? वो हंसी, क्योंकि मेरी अधूरी कहानी अभी बाकी है। तुम्हें लगता है मैंने हार मान ली?
नहीं वेद, अब मैं खेल को नए नियमों से खेलूंगी। वेद ने गुस्से में फोन काट दिया, लेकिन उस आवाज ने फिर से उसके घर की नींव हिला दी थी। उसने घर जाकर सरू को सब बताया। सरू ने डरते हुए कहा, वो फिर से कुछ गलत करेगी वेद। वेद ने कहा, इस बार वो कुछ भी कर ले, अब मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। पर अनिका ने चाल चल दी थी। उसने शहर में खुद का नया चेहरा बनाया, एक बिजनेस वुमन के रूप में। मीडिया में उसका नाम अलग था, पहचान नहीं थी, लेकिन इरादा वही पुराना, बदला। उसने धीरे धीरे वेद की कंपनी में किसी और नाम से निवेश करवाया ताकि वो अंदर से उसे नुकसान पहुंचा सके। उधर सरू को यह सब पता नहीं था। वो घर में तारा के साथ मिलकर परिवार की देखभाल में जुटी थी। लेकिन एक दिन घर में अखबार आया जिसके पहले पन्ने पर खबर थी, वेद बिरला की कंपनी में नई पार्टनर का आगमन, मिस निहारिका राय। सरू ने जब तस्वीर देखी, उसके हाथ कांप गए। तस्वीर में अनिका थी, बस नाम बदल गया था। वो भागकर वेद के पास गई। वेद, ये देखो, ये वही अनिका है। वेद ने अखबार देखा और गुस्से में कहा, अब वो हद पार कर चुकी है, वो अब मेरे बिजनेस तक पहुंच चुकी है। सरू ने कहा, हमें सावधान रहना होगा, वो अब खुलकर वार करेगी। दिन बीतते गए और धीरे धीरे अनिका की चालें असर दिखाने लगीं। कंपनी के फाइल्स में गड़बड़ियां, अकाउंट्स में गलती और हर बार वेद पर सवाल उठाए जाते। मीडिया में खबरें आने लगीं कि वेद की कंपनी में भ्रष्टाचार चल रहा है। वेद टूटने लगा था। मैंने कुछ गलत नहीं किया सरू, पर सब मुझ पर शक कर रहे हैं। सरू ने उसका हाथ थामा। मुझे तुम पर भरोसा है और जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। उसने खुद जांच शुरू की। एक रात उसने कंपनी के रिकॉर्ड्स में जाकर देखा, एक ईमेल आईडी बार बार इस्तेमाल हुई थी जो n.newvision.com से शुरू होती थी। वो समझ गई, ये अनिका का नया रूप है। सरू ने एक योजना बनाई। उसने अनिका को खुद मिलने का निमंत्रण भेजा, निहारिका राय के नाम से। मिलने की जगह थी वही पुराना मंदिर जहां वेद और सरू की शादी हुई थी। रात का वक्त था। मंदिर के बाहर बारिश हो रही थी। अनिका वहां आई, काले कपड़ों में, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में नफरत। सरू वहां पहले से मौजूद थी। तो आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया, अनिका ने कहा। सरू ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें क्या मिला अनिका? बदले में तुमने अपना चयन, अपना सम्मान सब खो दिया। अनिका हंसी। तुम्हें क्या लगता है मुझे फर्क पड़ता है? मैंने जो खोया है वो तुमसे छीनकर पूरा करूंगी। सरू ने कदम आगे बढ़ाया। अगर प्यार छीनने से किसी को सुकून मिलता तो दुनिया में कोई दुखी नहीं होता। तुमने जो किया उसने तुम्हें और तोड़ दिया है। अनिका की आंखें नम हुईं, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाला। ड्रामा मत करो सरू, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। तभी पीछे से पुलिस की सायरन गूंजी। अनिका ने मुड़कर देखा। वेद पुलिस के साथ खड़ा था। वेद बोला, खेल खत्म अनिका, इस बार तुम्हारे खिलाफ सबूत मेरे पास हैं। अनिका घबरा गई। तुमने मुझे धोखा दिया। वेद ने ठंडी आवाज में कहा, धोखा तो तुमने खुद को दिया है। तुमने प्यार को बदले में बदल दिया। पुलिस ने अनिका को गिरफ्तार कर लिया। वो चिल्लाई, मैं फिर लौटूंगी वेद, मैं तुम दोनों को चैन से नहीं जीने दूंगी। लेकिन इस बार उसकी आवाज में ताकत नहीं थी, बस टूटन थी। वेद ने सरू की तरफ देखा। वो बोला, सब खत्म हो गया। सरू ने धीरे से कहा, नहीं वेद, अब शुरुआत होगी, सच और सुकून की। घर लौटते वक्त दोनों ने मंदिर की सीढ़ियों पर दिया जलाया। बारिश रुक चुकी थी, आसमान साफ था। तारा ने दरवाजा खोला और दोनों को देखकर मुस्कुराई। अब मेरे घर की असली रोशनी लौट आई है। गौरी भी आई और बोली, बेटा, इस बार की दिवाली सच में रोशन होगी। वेद ने कहा, हां मां, क्योंकि अब कोई साजिश नहीं, बस सच्चा रिश्ता रहेगा। सरू ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। कभी कभी तूफान इसलिए आते हैं ताकि हमें अपनी मजबूती का एहसास हो सके। धीरे धीरे घर में खुशियां लौट आईं। सब साथ मिलकर दीपावली मनाने लगे। सरू ने दिए जलाए, वेद ने मिठाई खिलाई और तारा ने दोनों को आशीर्वाद दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कहीं दूर जेल की कोठरी में बैठी अनिका फिर भी मुस्कुरा रही थी। उसके हाथों में वही पुरानी चेन थी
जिस पर लिखा था वेद। उसने फुसफुसाया, कहानी तो खत्म नहीं हुई, अभी एक और शुरुआत बाकी है। उसकी आंखों में फिर से वही पुरानी आग थी, पर इस बार शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ और लिखा था। कहानी एक सुकून भरे मोड़ पर खत्म होती दिख रही थी, लेकिन जो लोग दिल से खेलते हैं उनकी किस्मत हमेशा नया खेल रच देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी जान सकें कि झूठ, प्यार और बदले की इस जंग में आखिर कौन जीता। कमेंट में बताइए, क्या आप चाहते हैं कि इसका अगला सीजन भी बने, जहां अनिका जेल से वापस आकर फिर से सबकी जिंदगी में तूफान लाए? जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली कहानी होगी और भी ज्यादा रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली।